इन्हों को ये था कि जब तक हम परमिशन नहीं देते हैं, हमारी तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं होते हैं, आप कहीं पर भी वॉर नहीं करेंगे। वो चाहे चाइना हो और चाहे पाकिस्तान हो या चाहे बांग्लादेश ही क्यों ना हो, किसी पर भी आप वॉर नहीं करेंगे। समझ यही चीज़ है, यही होना चाहिए भाई साहब। वो समझ नहीं है थप्पड़ मारो दूसरा भी गाल दे, नहीं, थप्पड़ मारो डंडे का जवाब देता है बंदा, और देना चाहिए। उन्होंने उनको पूरी छूट दे रखी है। अगर पाकिस्तान इधर से सीज फायर करता है तो तुम इधर से शुरू कर दो, ताबड़तोड़ शुरू कर दो, बाद में देखा जाएगा। कुछ तरीके से भाई विपक्ष का आरोप ये रहता है कि भाई मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी जो तवांग में झड़प हुई है, आपको क्या लगता है कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं या पीट रहे हैं? पीट रहे भाई साहब, बाकायदा वीडियो क्लिप नजर आई है सबको, सोशल मीडिया पर सबने देखा है किस तरह लठ बजाए उनको पर। मतलब वो अपने जवान जबकि लिमिटेड थे, वो भारी संख्या में थे, उसके बाद साले भागते नजर आए। वो ये इंडियन आर्मी भाई साहब, देश की नंबर 1 आर्मी है ये। आप समझ लीजिए, उसमें ये पिटने, ये पीट के आने वाले लोग हैं ये सिर्फ इनको छूट चाहिए। और मोदी ने वो काम करा है कि मोदी ने फ्री हैंड किया है। पहले चांचों में अनाउंसमेंट होती थी भाई साहब, लाहौरी वस्तु सावधान हुई है, ऐसे हुई है वजह, आप कहीं होती है कहीं पे, कहीं रेल बस ट्रेन कहीं पर भी आप समझिए। तो इन्होंने बहुत बढ़िया, मोदी जो काम कर रहा है बेहतरीन काम कर रहा है, नो डाउट इसके अंदर, और इसमें कोई वो नहीं है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने के बाद में आर्मी को खुले हैंड मिले हैं या पहले? और ये मैं खुद भाई साहब कश्मीर हो गया हूँ पीछे अमरनाथ यात्रा के अंदर, खुद आर्मी वाले बोलते हैं इस बात को कि पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे, आज फ्री हैंड हम। और यही वजह है कि आज कोई भी वायलेंस, कहीं पे करप्शन, कोई भी जो भी चीज़ होती है बॉर्डर पे टेररिस्ट वगैरह, आप क्या होता है वहीं ढेर हो जाते हैं, सारे वहीं ढेर कर दिए जाते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत भाषा में समझो उसी में। इसी भाषा में यही चीज़ है, यही होना चाहिए भाई साहब। वो समझ नहीं है थप्पड़ मारो दूसरा भी गाल दे, नहीं, थप्पड़ मारो डंडे का जवाब देता है बंदा, और देना चाहिए। अच्छा, एक बात ये भाई, हमारी आर्मी का स्टेटमेंट ये है कि भाई चाइना भारत के अंदर नहीं आया है। राहुल गांधी जी चाइनीज मीडिया की बात बता रहे हैं कि चाइना भारत के अंदर आ गया। भाई साहब चाइना तो आप पीछे आपने देखी नहीं, आप कितनी क्लिप है इनके, मतलब ये अंदरूनी उनसे मीटिंग करते हैं वहाँ के नेताओं के साथ, इन पे कोई मुद्दा तो है नहीं पब्लिक के लिए। अब तो ये क्या है, अभी किसी स्टेट के अंदर जीत जाते हो तो हमारी जीत है, हार गए तो ईवीएम पे टीरा फोड़ते हैं, तो वही चीज़ है, इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो क्या बोलने के लिए क्या करेंगे। अब इतना भ्रमण कर रहे हैं ये, मतलब यात्रा जोड़ो देश यात्रा जो चल रहा है, पैदल चल रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, कुछ नहीं चल रहा, सब नोटिंग है। बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को हिला देगी। भाई साहब ये एक समझ लीजिए, राहुल गांधी के अंदर इतनी लीडरशिप नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन लीडरशिप इतनी मजबूत होनी चाहिए। अब इन्होंने खड़गे, कौन है वो जो अपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनमें भी आप कोई, आप महीना 2 महीना हो गया उनको भी पद संभाले हुए, उन्होंने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो सरकार के ऊपर जो एक लॉजिकल बात हो। तो ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के अंदर कोई नेता लीडर देखा जाए तो राहुल गांधी जी के पास में भी 600 से ज्यादा विधायक है उनके पास। भले ही हो, लेकिन राहुल गांधी जी, अगर आप समझे बीजेपी को अगर इस तरीके से सत्ता में मजबूत करने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो राहुल गांधी जी का यही था। बात कर, हकीकत बता रहे हैं आपको, ऐसा क्यों? सिर्फ स्ट्रांग होती है भाई साहब, इतना बेहतरीन जिस गवर्नमेंट ने 70 साल 65 साल मतलब राज करा है, उसका ये वजूद 2 आंकड़ों में सिमट करेगी। मोदी ने जो किया वो किया। मोदी ने 2014 में नारा दिया था कि इनको 2 अंकों में लेके आएंगे, और वो हो गया। ये धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है। नहीं, बता रहे हैं कि भाई जनता को बहला फुसला के वोट ले लिया मोदी जी ने। भाई साहब ऐसे एक बताओ, आज की डेट में युवा सब समझता है, सोशल मीडिया का जमाना, आज 6 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, अच्छा बुरा सब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बरगलने वाला कोई सिस्टम है, हर चीज़ हर संस्था इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से काम होता है। अब दिल्ली के अंदर एमसीडी क्यों आ गई? मोदी का अगर इस तरीके से प्रेशर में काम होता तो केजरीवाल कैसे आ गया फिर, आप समझो ना। एक बात ये भी है भाई, जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही है हमारे जवानों की, उन्होंने उसमें साफ देखा जा रहा है कि वो वीडियो पुरानी है, नहीं है, इस बात की पुष्टि नहीं है, पर लेकिन ये देखा जा रहा है कि हमारे जवान उनको गाली भी दे रहे हैं और पीट के भगा भी दिया दूसरी साइड। तो ये वीडियोस राहुल गांधी ने नहीं देखी? भाई सर राहुल गांधी जी को आप समझे नहीं, मैंने क्या कहा, अधूरा ज्ञान ज्ञान बराबर, वो जहर बराबर होता है। आंखों में जिनने पट्टी बांध रखी है वो देखना नहीं चाहते, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन में याद रखना, घर के अंदर रसोई के अंदर चावल जब बनते हैं ना, तो सारे चावल फोड़ के नहीं देखे जाते पके नहीं पके, 1-2 चावलों से पता लग जाता है। आपको अपनी इंडियन आर्मी पे विश्वास होना चाहिए। इन्होंने तो हमेशा आर्मी का विश्वास नीचे किया। इन्होंने कोई भी कांड होता है ये आर्मी पे सवाल उठाते हैं, जबकि आर्मी मतलब देश के लिए काम कर रही है। उन जवानों से पूछो आप, उन लोगों से पूछो जो बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से ड्यूटियाँ दे रहे हैं, बर्फ से लेकर माइनस टेम्परेचर के अंदर वो लोग ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और यहाँ बैठ के भाषणबाजी तो कोई भी ऐसी रूम में बैठ के हम भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, लेकिन आप असली सच्चाई ये है कि आप बॉर्डर पे जाके वहाँ पता लगता नहीं कि आदमी बगैर सिक्योरिटी के जाते नहीं, निकलते नहीं लोग। तो वहाँ आर्मी वाले ही है भाई साहब। आर्मी का इस तरह हौसला डाउन करना, ये मेरे हिसाब से देश के प्रति गद्दारी है काम। आर्मी पे अगर उंगली उठाते तो देश के साथ में, हाँ, देश के साथ गद्दारी है। मतलब राजनीति में कुछ भी करो, अगर हमारी सेना को अगर कोई उंगली उठाता है तो वो पार्टी कोई भी हो, वो गलत है, गलत है। 100%। आंटी जी, जो अभिनंदन जी वापिस आए, वो मोदी की देन है या वो इंटरनेशनल कुछ बात? भाई वो मोदी के देन है। आज इंटरनेशनल जो भी वो है कंट्रीज हैं,
ठीक है, वो आज जो है मोदी की वजह से नतमस्तक है। नहीं तो मोदी नहीं होते तो ये तो सब हावी थे हिंदुस्तान के ऊपर। कब हिंदुस्तान पे अमेरिका कब्जा करता, कब हिंदुस्तान पे जो है और कोई कंट्री कब्जा करता, चीन कब्जा कर, चीन की तो आंखें वही है। जब चीन जो है आप देखिए यूं करके रोटियां फेंकता है एक तरह से, ठीक है, रोटियां फेंकने के साथ साथ में जो है वो क्या करता है, नेपाल में उसने आधा नेपाल कब्जा कर लिया। तरीके से हमारी देश की सेना, हमारे वीर जवान जो सरहद पे -50 डिग्री सेल्सियस में भी खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना, चाइनीज़ मीडिया पे भरोसा करना, इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट को नकारना और ये बोलना कि हमारे जवान पिट रहे हैं, ये कहाँ तक सही लगता है? राहुल गांधी जी ने बोला, ये किसने बोला कि हमारे जवान पिट रहे हैं? राहुल गांधी जी ने बोला। राहुल गांधी जो है कभी गए हैं? उनको पूछेगा सरहद पे वो कभी गए हैं? कभी उन्होंने सरहद पे छोड़ दीजिए, यहीं कभी गोलियों की आवाज़ सुनी है कि क्या हुआ था जब उनकी दादी मारी गई थी? तो उन्होंने कभी गोली की आवाज़ सुनी थी? नहीं सुनी थी ना, इसलिए उन्हें नहीं मालूम है, या उनकी माताश्री यहाँ की है ही नहीं, हिंदुस्तान की है ही नहीं, वो विदेशी है। तो ठीक है, हमारे यहाँ बहू बन करके आई हो, लेकिन तुमने जो है कब जो है यहाँ का जो है वो लिया था? लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो बलिदानी परिवार है, हमारे परिवार से 3 लोगों ने बलिदान दिया। कहाँ का बलिदान? नेहरू जी ने कौन सा बलिदान दिया था? ठीक है, अरे कि वो जेल में रहते। इंदिरा जी ने जेल में तो हम भी गए थे। मैं भी अन्ना आंदोलन में जेल में गई थी भाई, मैं तो एक आंदोलनकारी थी, जेल में गई थी। अगर इंदिरा जी वो नेहरू जी गए थे तो मैं भी गई थी, ठीक है जी। लेकिन इसमें बलिदान कौन सा हो गया भाई? इसमें बलिदान कौन सा हो गया? आंदोलनकारी हम मान सकते हैं, वो ये कहते वो आंदोलनकारी हैं तो हम मान सकते थे कि भाई चलो। लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वो आज़ादी के जाबाज सिपाही थे जो है जिनके मरने के बाद भी इन लोगों ने कोई उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी। और उसके अलावा जो उनके फैमिलियर थे, परिवार के लोग थे, उनके माता थे, पिता थे, वो लोग कौन कौन सी ज़िंदगी जिए हैं ये पता है लोगों को? जिस दिन पता चल जाए, हम कह रहे हैं यही आम जनता मैं बता दूं अगर कि वो लोग भूखे और प्यासे भी रहे हैं। उनकी माँ बुजुर्ग 80 और 85 साल की महिला सड़क से बाहर से लकड़ी बीन बीन के ला करके चूल्हा बनाने के लिए और चाय बना बना के बेचने के लिए है। ये कोई वो था? आज़ादी के उस जाबाज सिपाहियों के माँ बाप को तो सर माथे पे रखना चाहिए था। तुम लोगों ने क्या किया था? तुम लोगों ने किसको जो है वो दिया, खिलाया पिलाया? किस आज़ादी के जो है कितने बहुत सारे लोग थे, लास्ट के बचे हुए भी 8-10 लोग थे, ठीक है। हमने ये माना इंदिरा देखिए एक बात ये है आंटी जी, आज़ादी के दौरान 7,32,000 लोग शहीद हुए जिन्होंने इस आज़ादी के उसमें आंदोलन में भाग लिया, लेकिन हमेशा नेहरू और गांधी को ही क्यों आज़ादी का नायक बताया जाता है? जी, नेहरू गांधी क्योंकि सर्वोपरि मान लिए गए थे इसलिए उनको बताया जाता है। और आपको बताती हूँ इंदिरा गांधी के समय पर जो है 84 में इंदिरा गांधी जी ने खुद जितने भी ये आज़ादी के दीवाने थे, जो लोग जिंदा थे, उनको सबको प्रशस्ति पत्र और 25-25 हज़ार रुपए दिए थे। लेकिन वो भी इसके साथ में ये हुआ था कि वो बाद में भी और दिया करेंगी इन लोगों को, लेकिन उसके बाद जो है उनको खुद गोली वोली से मार दिया गया था। अच्छा, अब अभी जिस तरीके से हमारे देश की जो राजनीति चल रही है उसमें राहुल गांधी जी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है। उधर हमारे कुछ लोग, बीजेपी के कुछ नेता ये मानते हैं कि भाई मोदी जी ने तो आर्मी को खुले हाथ कर दिया, आप जब चाहो जहाँ चाहो जिस भाषा में चाहो उस भाषा में जवाब दो जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखे। तो आपको लगता है इसमें रियलिटी है? देखिए हम बताते हैं, कांग्रेस पीरियड में यही हमारी आर्मी थी, चाहे वो जल सेना थी, चाहे वो थल सेना थी और चाहे वो नभ सेना थी, ठीक है। तीनों को ये था कि जब तक हम परमिशन नहीं देते हैं, हमारी तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं होते हैं, आप कहीं पर भी वॉर नहीं करेंगे, वो चाहे चाइना हो और चाहे पाकिस्तान हो या चाहे बांग्लादेशी क्यों ना हो, किसी पर भी आप वॉर नहीं करेंगे। और हमारी सेना उल्टा जो है गोली से उड़ाई जाती थी, और लेकिन वो लोग बेचारे चुप ऐसे देखते रहते थे, अपनी मौत को गले लगा लेते थे, मगर उनको ऑर्डर दिया ही नहीं जाता था। आज जो है मोदी जी ने ये किया है कि मोदी जी ने पूरा सबको जो है, वो खुद देखे होली दिवाली हम अपने घरों में मनाते हैं, अपने माँ बाप अपने भाई बहनों के संग मनाते हैं, लेकिन आज मोदी जी के क्या परिवार नहीं है? उनका माँ भी है, उनके भाई लोग भी हैं, उनके भतीजे भतीजियाँ भी हैं, भाइयों की बीवियाँ भी हैं, ठीक है। वो चाहे वहाँ मना सकते हैं अपने घर, लेकिन वो यहाँ से जाते हैं सरहदों पे,
सरहदों पे होली और दिवाली उन लोगों के साथ मनाते हैं, उन देश के वीर सपूतों के साथ मनाते हैं, उन सिपाहियों के साथ मनाते हैं कि इनको कभी ये ना महसूस हो कि हम अकेले हैं, अकेलापन नहीं महसूस हो। वो उनके संग में जो है त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने उनको पूरी छूट दे रखी है। अगर पाकिस्तान इधर से सीज फायर करता है तो तुम इधर से शुरू कर दो, ताबड़तोड़ शुरू कर दो, बाद में देखा जाएगा, कुछ नहीं है। और जो है चाइना करता है तो चाइना को वो मारो, उड़ा दो चाइना को। अभी देखे चाइना के कितने सिपाही उधर घुसे थे, गलवान घाटी की तरफ घुसे थे। 300 क्या हुआ है, क्या हुआ? पकड़ पकड़ के मारे गए हैं, डंडे डुंडे हर चीज से मारे गए हैं। आज जो है चाइना का जो है वो कितने ऊंचे पे रहता था, वो अपने को बड़ा समझता था कि हम तो है सबसे बड़ा तोप है। अमेरिका एक तोप था, दूसरा तोप ये थे, ठीक है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ है? आज उसकी हवा खिसकी हुई है, समझे ना। और आगे भी भविष्य में भी उसकी हवा खिसकी रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि आज जो है यहाँ 56 इंच का सीना जो है भारत के अंदर मौजूद है, एक शेर दिल इंसान भारत के अंदर मौजूद है, ठीक है। आज जो है हम आप जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं, किसकी बदौलत ले रहे हैं? मोदी की और योगी की। यदि मोदी और योगी नहीं होते, देश की सेना की यार आप सुनो भाई विपक्षियों का तो ये मानना